हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा में पूछे गए जो एग्ज़ाम हुआ था 29/8/2021 को। उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए सब प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1887 ईस्वी में। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसे भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन कहा जाता है। इसके संस्थापक एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव ने किया था। और कहाँ किया था? मद्रास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है? मगध साम्राज्य का पाटलिपुत्र जो है गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? भूपर्पटी में पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है? तो यह है फेल्सपार है। अब देख सकते हैं भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज फेल्सपार है। इसके पश्चात घटते हुए क्रम में प्रमुख खनिज है क्वार्ट्ज, पायरोसिस, एम्फीबोल्स और अभ्रक हैं। यह पहले स्थान पर तो है फेल्सपार, उसके बाद क्वार्ट्ज है, उसके बाद पायरोसिस है, उसके बाद एम्फीबोल्स है और उसके बाद अभ्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेल्सपार जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र KAlSi3O8 होता है। अगला क्वेश्चन है, बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो बारामूला यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। बारामूला एक जिला है जम्मू कश्मीर का जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का रासायनिक नाम जलयोजित फेरिक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। लोहे में जंग लगने वाले जंग का रासायनिक नाम जलयोजित फेरिक ऑक्साइड है। इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3XH2O होता है। जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग लगना किसका अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है? तो वह होती है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे खतरनाक माना जाता है। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। CO जो होता है यह गंधहीन, स्वादहीन और ऑक्सीजन की तुलना में हल्की गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोयला खदान जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कोरबा कोयला खदान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस जिले में सर्वाधिक कोयला की खान है। किस जिला में? छत्तीसगढ़ जिला में। कोरबा महानदी की सहायक नदी हसदेव नदी के बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? तो यह है लोहा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लोहा। वे प्राकृतिक संसाधन जिनका नवीकरणीय संभव नहीं है तथा जिनके भंडार वृहद होते हुए भी सीमित है गैर नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। विकल्प में उल्लेखित लोहा गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत वाला स्रोत अथवा पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, NaHCO3 है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है डायरेक्ट कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका उपयोग जो है आग बुझाने वाले यंत्रों में, कपड़ों से दाग हटाने में, पेट की एसिडिटी ठीक करने में, पानी को सॉफ्ट बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? नदी द्वारा बनाई गई नदी द्वारा बनाई गई निक्षेपी भू आकृति है, तो यह है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख किस नदी द्वारा अपने उद्गम स्थान से मुहाने तक ढाल प्रवणता, स्थल की प्रकृति व मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार की या निर्मित की जा सकती है, जैसे भी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिका, नदी, वेदिका, संप्रदाय, मैदान आदि। नदी निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति जैसे जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, तटबंध, गोखुर झील, डेल्टा आदि का निर्माण होता है। जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख क्या होता है? जलोढ़ पंख नदियाँ अधिक बोझ के साथ जब पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरकर समतल भाग में प्रवेश करती है तो उसके वेग में अचानक कमी आ जाती है तथा जल में प्रभावित होने वाले शेलखंड एवं जलोढ़क को वहीं पर जमा करती है। परिणाम स्वरूप पर्वतीय ढाल के आधार पर तल के पास वृत्ताकार रूप में इन पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है। इसे ही जलोढ़ पंख कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जलोढ़ पंख क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो यह करता है भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है, सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? तो सादिकपुर सिनौली जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सादिकपुर सिनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसे राष्ट्रीय महत्व के रूप में भी घोषित किया गया है। यहाँ से लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में योद्धा वर्ग के रहने का प्रमाण मिला है, जिसे 2018 में खोजा गया। यहाँ से रथ और 2 मुँह वाली तांबे की तलवार मिली है। 2 मुँह वाली तांबे की तलवार कहाँ से मिली है? सादिकपुर सिनौली से। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है? तो यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा इथाइल अल्कोहल में किया जाता है। यीस्ट जो है यह कवक जगत में आता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग इथाइल अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है और इसका उपयोग शराब के बनाने में भी किया जाता है। अल्कोहल और शराब के उत्पादन के लिए गेहूं और चावल जैसे अनाज में मौजूद प्राकृतिक शर्करा पर यीस्ट उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जठर रस का पीएच मान क्या होता है? जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो इसका पीएच मान 5 होता है। जठर रस एक पाचन तरल पदार्थ है जो हमारे पेट में उत्पन्न होता है। पेट को क्या कहा जाता है? अमाशय कहा जाता है। इसका पीएच मान लगभग 2 से 3 के मध्य होता है। जठर रस का मुख्य घटक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जठर रस पेट में उपस्थित श्लेष्म झिल्ली में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। यह खाद्य पदार्थों को घुलनशील बनाता है, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है। जठर रस का महत्वपूर्ण घटक पेप्सिन है जो प्रोटीन को तोड़ता है। अगला क्वेश्चन है,
सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय होता है। सफ़ेद फास्फोरस अल्प पारदर्शी मोम की तरह मुलायम पदार्थ होता है। यह कार्बन डाइसल्फाइड में विलय और जल में अविलय होता है तथा अंधेरे में चमकता है। सफ़ेद फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। चावल भारत में मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा चीन के बाद इसके उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है। चावल खरीफ फसल है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु के अनुकूल मानी जाती है। चावल उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। इसके उत्पादन के लिए चिकनी जलोढ़ मृदा आवश्यक होता है। छत्तीसगढ़ राज्य को भारत में तथा थाईलैंड को विश्व में चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को तथा विश्व में थाईलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? निम्नलिखित में सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो यह है सल्फा ड्रग। सल्फर युक्त दवाएं समान रूप से सल्फा ड्रग कहलाती है। इन्हें ही सल्फोनामाइड दवाएं कहते हैं। 1930 में खोजी गई ये सल्फा ड्रग्स व्यवस्थित रूप से उपयोग की जाने वाली पहली एंटीबायोटिक दवाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला स्टील, रबर, ग्लास और स्पंज में सबसे अधिक लचीला रबर होता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ रबर में होती है। प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। जैसे खींची हुई स्प्रिंग जो है, अगर इसे छोड़ देंगे तो यह पहली अवस्था में आ जाएगी या पूर्व अवस्था में आ जाएगी, और रबर को खींच के पकड़े रहेंगे तो उसे अगर छोड़ देंगे तो वो भी पहली या पूर्व अवस्था में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो यह ध्रुवीकरण के घटना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नामकरण का उल्लेख है? निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो यह है मास्की एवं गुर्जरा दोनों में अशोक के नाम का उल्लेख है। मास्की और गुर्जरा शिलालेख जो है, इन दोनों में अशोक का उल्लेख है। मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के मास्की, नेतुर, उडेगोलम और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। भाबरू के लघु शिलालेख राजस्थान में जो है में अशोक का नाम प्रियदर्शी उल्लिखित है, जबकि पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह है गति जड़त्व का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गति जड़त्व का। चलती कार में अचानक ब्रेक लग जाने पर यात्री के आगे की ओर झुकना गति के जड़त्व के नियम का उदाहरण है। भौतिक शास्त्र में जड़त्व मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु अस्थिर अवस्था में है तो वह अस्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है या नहीं लगाया जाता है।
इस प्रकार किसी वस्तु के गतिमान रहने पर वह गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो यही है जड़त्व का नियम। यानी जिस पर अस्थिर है तो उस पर बाह्य बल लगाएंगे तब वो अवस्था में परिवर्तन करेगा। अगर कोई वस्तु गतिशील है और उस पर बाह्य बल लगाएंगे तब वह रुकेगा। तो यही है गति के जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है यह कहाँ है? सर्वप्रथम यह झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात झारखंड की राजधानी रांची से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 322 फीट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 228। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण या अंतरण से संबंधित है। इस प्रावधान के अनुसार किसी अधीनस्थ न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित कोई मामला लंबित हो तो ऐसे मामले को उच्च न्यायालय अपने पास हस्तांतरित कर लेगा। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टिपटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और यह जो प्रतिबिंब बनता है यह वास्तविक तथा उल्टा होता है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। प्याज अपने भोजन को कहाँ संग्रहित करता है? पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। प्याज की पत्तियाँ गूदेदार होती है जिनमें भोजन संग्रहित होता है। प्याज कंद श्रेणी का एक पौधा है जो एक तने का छोटा तथा रूपांतरित भाग होता है और इन गूदेदार पत्तियों से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाए जाने वाला त्योहार है। यह तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान शिव के छोटे पुत्र कार्तिकेय मरुगन सुब्रमण्यम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तमिल कैलेंडर के अनुसार थाई महीने जनवरी की पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजू के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? या काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसके लिए लेटेराइट मिट्टी आवश्यक होता है। काजू के उत्पादन के लिए लाल लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों के अपक्षय के कारण बनती है तथा इस मिट्टी में आयरन व एल्युमिनियम की प्रचुरता है। काजू उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके लिए गर्म और आर्द्र मौसम सर्वाधिक उपयुक्त होता है और काजू उत्पादन में जो है वर्तमान में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा राज्य जो है अग्रणी है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा काजू उत्पादक देश है। कांवरताल झील कहाँ स्थित है? कांवरताल झील कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। कांवरताल झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इस झील व उसके आसपास के नमभूमि क्षेत्र को वर्ष 1989 में राज्य सरकार द्वारा पक्षी विहार का दर्जा दिया गया। कांवरताल झील को 39वां तथा बिहार राज्य का प्रथम रामसर स्थल घोषित किया गया। तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार कथकली नृत्य का रूप होता है। तत्कार कथक नृत्य का एक रूप है। कथक का एक रूप है। सॉरी, ऑप्शन में ये कथक एवं कथकली दोनों होना चाहिए। तत्कार कथक नृत्य का एक रूप है जिसमें मूलतः
पैरों को लय के साथ चलाना होता है? यह गूगल से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो वह थे जयप्रकाश नारायण। यह कहाँ से संबंधित है? बिहार से जयप्रकाश नारायण का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय यूएसए में है। यूएसए कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मतलब यूएसए में ही न्यूयॉर्क है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह दिया था अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अकबर द्वितीय। यह कब दिया था? राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर्थ के दरबार में अपने पेंशन से संबंधित बात करने के लिए राजा की उपाधि देकर भेजा था। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1950 में इसे मनाने का निर्णय लिया। हालांकि 1948 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। 1948 में जारी किया था और 1950 से हम लोग मनाते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो यह गुरु रामानंद ने किया था उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत परामर्श अधिकार नहीं आता है। भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत उच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार नहीं धारित करता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय परामर्शी अधिकार का प्रयोग करता है। उच्च न्यायालय नहीं करता है और सर्वोच्च न्यायालय इसका प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? स्टेपी क्षेत्र जो है यह गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। स्टेपी क्षेत्र को सामान्यतः स्टेपीज घास का मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार जो है पश्चिमी रूस यूरेशिया क्षेत्र में पाया जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार रूस, यूक्रेन, चीन, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो यह किया गया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। इस कंपनी या एक कंपनी है, इसी के द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी। भारत में पहली बार रेलगाड़ी की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में की गई, जिसे 1845 में कलकत्ता स्थापित ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने चलाया था। यह रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? पूछ रहा है कौन सा संघात्मक रूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया है? तो यह किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
लोरिया अरेराज क्या है? लोरिया अरेराज क्या है? तो यह एक स्तंभ लेख है। बिहार के पूर्वी चंपारण के लोरिया अरेराज गांव में मौर्यकालीन शासक अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ है, जिस पर अशोक के धर्मलेख का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है तो इसे बायोप्सी कहा जाता है। बायोप्सी कहा जाता है। बायोप्सी परीक्षण प्रक्रिया द्वारा कैंसर कोशिका का परीक्षण किया जाता है। बायोप्सी प्रक्रिया में ऊतक के एक छोटा सा नमूना लेकर माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है। बायोप्सी प्रक्रिया का विकास अरब चिकित्सक अबुल कासिम ने किया था। अगला क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होता है? तो यह बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी गुरुत्व जनित त्वरण का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। इस बांध के पीछे स्थित जलाशय का नाम महाराणा प्रताप सागर है। इस बांध की अन्य नाम महाराणा प्रताप सागर बांध भी है। इसकी ऊंचाई 133 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें जो है 22 भाषाओं का सम्मिलित किया गया। 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा असम। असम राज्य भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। असम घाटी और कछार असम के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। द्वितीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है। यहाँ दार्जिलिंग और द्वास प्रमुख चाय क्षेत्र है। असम और पश्चिम बंगाल में भारत की कुल उत्पादित चाय का 83% उत्पादन यहीं पर होता है। दार्जिलिंग चाय को चाय की शैंपेन कहा जाता है। यह विश्व का पहला जीआई टैग है। विश्व का पहला जीआई टैग किसे मिला है? दार्जिलिंग चाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने के साथ हुई थी? तो यह हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वृहद ट्रंक मार्ग या जिसे रूट कहा जाता है, इसे वृहद ग्रांड ट्रंक जो है यही है। तो वृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह सड़क परिवहन से संबंधित है। वृहद ट्रंक मार्ग का संबंध सड़क परिवहन से है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे लंबा स्थल मार्ग रहा है। इसका प्रयोग मौर्यकाल से होता आ रहा है। ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं, का पुनर्निर्माण दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने करवाया था। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो यह 2020 का करेंट अफेयर है। तो उस समय किसने जीता था? इगा स्वीटेक ने जीता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
56। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर का ही है। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया? तो इसे किया गया था सेल को सम्मानित किया गया था, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे सेल कहा जाता है शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन है, भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है केट के द्वारा, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है? तो यह क्या है, पाई बीम के नाम से, पाई बीम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह 2020 का करंट अफेयर है। तो यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कवि थे ये, उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि शायर रहे गुलजार देहलवी का जून 2020 में निधन हो गया। उनका पूरा नाम आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी है। अगला क्वेश्चन, मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? उनके लेखक कौन है? कोनसम हिमालय सिंह है। अगला क्वेश्चन है, सीलम और इन्फ्यूसर जो हाल ही में खबरों में थे, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। इन्फ्यूसर का पूरा नाम जो है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक उन्नत हाई रिजोल्यूशन वायु गुणवत्ता की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, मनोज दास जिनका निधन हाल ही में हो गया, वे क्या थे? तो यह एक लेखक थे। भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया, उसका नाम क्या था? तो यह करेंट अफेयर से आते हैं। इसका नाम रुद्रम प्रथम था, रुद्रम फर्स्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह बौद्धिक संपदा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 275। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिए जाने का प्रावधान उल्लिखित है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई ऐसी अनुदान राशि भारत की संचित निधि पर पारित होगी। अनुच्छेद 275 क्या है? अनुच्छेद 275 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर से संबंधित है। अनुच्छेद 277 का संबंध जो है यह जमा पूंजी से है और अनुच्छेद 278 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का शैक्षणिक केंद्र कर्नाटक राज्य में सूरतकल में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में जनवरी 2020 में स्थापित किया। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। इसके अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में स्थित है। सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में स्थित है। सरसों अनुसंधान केंद्र
राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्रारंभ हुई है? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो यह हुई है रामेश्वर से प्रारंभ। रामेश्वर से। रामेश्वर कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई के पास स्थित पोलावरम या पल्लावरम की पहाड़ियों से प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति मिट्टी का ताबूत की खोज भारतीय पुरातत्वविदों ने की है। इस खोज की संकेत मिलता है कि पल्लावरम में प्राचीन काल में मेगालिथिक सभ्यता मौजूद थी। भारतीय पुरातत्वविद एम.वी. सुब्रमण्यम ने इस ताबूत की आयु लगभग 2300 वर्ष पूर्व निर्धारित की है। 2300 वर्ष पूर्व निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीटें प्राप्त होनी चाहिए? तो कम से कम जो है 10% सीट प्राप्त होनी चाहिए, यानी 55 सीट प्राप्त होनी चाहिए। यही प्रावधान राज्य की विधानसभाओं में भी लागू है, यानी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। भारतीय संसद में विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियां गठित की जाती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से सम्मिलित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन का सरकार ने मांग के दायरे में व्यय किया है अथवा नहीं। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो यह किया था बलबन ने। दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने अपने 40,000 वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। बाद में इसी वंश के शासक बलबन ने इसे समाप्त कर दिया। बलबन ने द्वितीय इलबरी वंश की स्थापना की थी। बलबन ने द्वितीय इलबरी वंश की स्थापना 1265 ईस्वी में की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है। सही है। मौत की सज़ा को माफ़ कर सकता है? नहीं, राज्यपाल मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। तो यह सही नहीं है, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मैथ का सवाल है, अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।